शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। 2 दिन हम अभ्यास कर रहे थे कि सेवा भाव से समस्त जीवन बेहतरीन बनता है। सेवा भाव से आरसीएम अभियान की नींव डली हुई है, और सेवा भाव से अगर हम करते हैं तो ये इसकी प्रकृति है। और ये सभी साथियों ने अपने अच्छे विचार भी व्यक्त किए, और बहुत अच्छा लगा कि सभी साथी सेवा भाव से करने को तत्पर है, करते हैं। पर उस सेवा भाव को अगर हम और गहराई में ले जाते हैं और आरसीएम की गतिविधियों के साथ उसको, सेवा के जो स्तर होते हैं, कि एक तो जो हुआ जो कर लिया, तो उसमें केवल सेवा का भाव है, गलत कुछ नहीं है। और एक सेवा के लिए जो जरूरत है वो किया। तो जो दूसरा स्तर है, अगर उसके अनुसार हम चलते हैं तो वो सेवा हमारे भीतर एक चिंता पैदा करती है। चिंता का मतलब वो टेंशन वाली चिंता नहीं। जैसे फिक्र होती है, माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र होती है, ऐसे। तो एक फिक्र पैदा करती है कि हमारे साथ जो भी साथी आ रहे हैं उनको काम उनका अच्छा चले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, वो भी कुछ आगे बढ़े। या हेल्थ का इश्यू है तो हेल्थ उनकी अच्छी हो। तो इस तरह की एक चिंता आती है। और जहां तक हम अपने साथ जो साथियों को शामिल करते हैं, वो चिंता हमें याद दिलाती है कि उनका ग्रोथ होना चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो वो हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ग्रोथ की याद दिलाती है, और ग्रोथ की याद दिलाने के बाद हमें ये याद दिलाती है कि हमें उतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि हम उनकी ग्रोथ करवा सके। तो बहुत सारी चीजें आपके भीतर परिवर्तन आएगा। आप अपने व्यक्तित्व को अच्छा करेंगे, आप अपनी आदतों को अच्छा करेंगे। और अभियान प्रचार का तरीका है, उसको नए तरीके में एक्सपर्ट बनेंगे आप, कि आप जिसको भी बताएं वो आरसीएम आराम से उसको समझा सकते हैं। कोई ना नहीं कह सकता आरसीएम के लिए। आप उतना अच्छे तरीके से बताना भी सीखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वो सेवा का भाव जो है ना वो याद दिलाता है। ये अगर सही है तो, अगर केवल बोलने में बोल दिया और वो चिंता नहीं है सेवा वाली, जो माँ बाप को बच्चों की होती है, वो चिंता नहीं है, तो फिर वो वाणी तक ही सीमित है सेवा भाव। वो फिर सेवा भाव भीतर आया नहीं। वो वास्तविक सेवा भाव क्या करेगा, वो सब कुछ करने को प्रेरित करता है कि नहीं, इस कार्य को करने के लिए जो भी मुझे करने की जरूरत है मैं अच्छे से करूंगा। चाहे वो सफलता के कारण जिससे मेरा काम अच्छा होता है तो मैं उसको ध्यान दूंगा। अभ्यास करने की ज्यादा जरूरत है तो मैं उसको ध्यान दूंगा। मुझे ज्यादा फॉलोअप की जरूरत है, मुझे ज्यादा मिलना है, मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा देना है। जो भी जरूरत आपको लगेगी उस पे आप उसी में वो आपको अच्छा लगने लगेगा कि नहीं, मुझे अच्छा वो लगता है कि मैं इन जरूरतों को पूरा करूं और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं। तो ये परिवर्तन अगर आप महसूस करते हैं, वो परिवर्तन आपको दिख रहा है, तो समझ लिए सेवा भाव है, एक स्तर है, बेहतर स्तर। और वो चिंता अगर नहीं आने लगी है तो फिर हम पहले वाले स्तर पे हैं, जिसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। तो आज हम अभ्यास करेंगे जो सबसे बड़ी जरूरत है इस सेवा की पूर्ति करने के लिए, अभियान प्रचार का नया तरीका। उसमें हम एक्सपर्ट हुए बिना, वो सबसे मुख्य है। जिस कभी किसी को बोलते हैं ना मुख्य क्या है, तो मुख्य ये है कि हम अभियान प्रचार का तरीके में एक्सपर्ट है, क्योंकि मेन तो काम वहीं से होना है।
आज उसका अभ्यास करेंगे। तो कोई साथी जो बहुत एक्सपर्ट हो, उसको विश्वास है कि नहीं मैं बहुत अच्छा सीख चुका हूँ और मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, उनको एक बार मौका देंगे कि वो एक बार बताए सबको। ये ऐसे बताना। कोई भी साथी, पुराने साथी जिनको अनुभव अच्छा हो चुका हो। अभियान, प्रचार, प्लान शो, नए तरीके से प्लान शो करना है आपको यहाँ पर। इधर अभ्यास सबका हो ही गया होगा। डर है। जी हैंड्रेस है सर, बुलाए। हम्म, पुराने अनुभवी को ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि जी शियाराम सर को बुलाते हैं सर, आइए। थैंक आपके यू पास सर। तैयार है क्या फाइल वगैरह? फाइल सर, फाइल तो है मेरे पास। हाँ, और कुछ लाना हो तो बोले आप हाँ। ले लीजिए साथ में, क्योंकि वो काम अच्छे से होना चाहिए। तो मेरे पास फाइल है, मैं पहले से एक तैयार मिनट किया तो हूँ। लगेगा तो चलेगा। और कुछ लेना हो आपको, प्रोडक्ट वगैरह है जो भी। सपोर्टेड कुछ चाहिए सर तो एक बार लिख के आइए, मतलब ये करना है कि आप प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं किन्हीं को, तो उस टाइम पे आपको जो जो जरूरत होता है वो सारा कुछ लेके आ जाइए। 2 मिनट का समय ले लीजिए, सर बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। तैयार हैं आप? अच्छा, लेने जा रहे हैं, बाकी जिनको भी बोलना है एक बार लेके आइए प्लीज, जैसे कि आप जो रंजीत। बोलना चाहते हैं तो तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। और सारे साथी जो है वो आगे नहीं आना चाह रहे हैं, इसका मतलब अभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए, या तो या फिर अभी वो सामग्री तैयार नहीं है, कुछ न कुछ मन में डर है कि नहीं अपने वो। तो ये कॉन्फिडेंस इतना आना चाहिए कि कभी भी रात में भी उठा के बताना। कितने दिन हो गए अब तो एक्सपर्ट इसमें एक्सपर्ट नहीं हुए तो बाकी सारी बातें बेकार है। ये मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। आपका सेवा विवाह सब बेकार है। सेवा करने के लिए जो पात्रता चाहिए वो नहीं है, तो हम ये कह नहीं सकते कि हम सेवा भावी हैं। चलो, जब तक किसी के साथ सामग्री पूरी तैयार है उनको ले लेते हैं। जी सर, एक बार फिजिकल हैंड रेस करिए प्लीज। हाँ, राम तैयार के पास तैयार है। शियाराम सर भी आ गए हैं सर। आगे हम उन्हीं को लेते हैं। हाँ, आइए सर, पहले आप आइए। थैंक यू सर। सर मेरे पास फाइल होती है, मैं फाइल लेके बराबर चलता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, चाहे होम मीटिंग हो या तो पीक्यूसी पे अपना जो सीधा अभ्यास करते बताइए। हैं। हम्म। मैं एक फाइल दिखा के दो, 5 लोग हो चाहे 10 लोग हो, उनको जरूर मैं बात करता हूँ कि हम राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े अभियान में काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत की निर्माण। और इसके बाद इसमें जो चित्रण दिया गया है प्राण गीत का, अगर मैं सुनाता हूँ तो लोगों को बिलीफ होता है कि सभी लोगों के लिए एक समान मौका का अवसर मिलता है। मैं सुनाता हूँ लोगों को पढ़ के कि खुशहाल यहाँ पे हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ न फैले, अब जब स्वावलंबी बन जाए सब। तो इस तरह के बात सुनने पे लोगों में विश्वास आता है कि एकता भाईचारा दिखाती है सिस्टम। संस्थापक का संदेश सुनाता हूँ कि इन्होंने लिखा है कि प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और अस्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारी ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है।
आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल आधारित भारत का निर्माण करना। और यहाँ पे जीवन एक खोज जैसे बुक है, तो उसको मैं लोगों को दिखा के विश्वास दिलाता हूँ। पढ़ने के लिए कभी भी मैं देता हूँ कि मैं 3 दिन बाद वापस लूंगा, तो लोग इसको देखते हैं। मैं पूछता हूँ बीच में भी 8-10 घंटे बाद कि सर वो बुक दिए थे उसको आप रिमाइंड किए, पढ़े? तो किसी को तो पढ़ने का शौक होता है, वो पढ़ता है, लेकिन अधिकतर लोग कहते हैं कि अभी देखे नहीं है, टाइम नहीं है। तो कहता हूँ मैं 3 दिन बाद बोला था सर मैं आऊंगा लेने। तो लेने के बहाने भी फॉलोअप करने का मौका मिलता है। अगर नहीं ज्वाइनिंग करने के तैयार है तो कुछ प्रोडक्ट तो जरूर लेते हैं। यहाँ पे जब दिखाता हूँ कि पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में आपसी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी सेवा, सौभाग्य से मुझे भी इस अभियान में सेवा देने का मौका मिला है। तो इतनी लंबी कारवां लोग देखते हैं तो विश्वास होता है कि आरसीएम केवल अकेला ये नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसलिए इतने इनके साथ कॉन्फिडेंस है। इस अभियान के अनेक उद्देश्य में से 3 प्रमुख है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। उसका बहुत सारा चीज मैं जब यहाँ दिखा के बताता हूँ कि स्वास्थ्य रक्षा, हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति भयावह रूप लेती जा रही है, बीमारियों का सैलाब हम सबकी ओर बढ़ रहा है। प्रति वर्ष रोगियों की संख्या, दवाओं की मात्राओं, अस्पतालों की भीड़ खतरनाक रूप में बढ़ रहे हैं। बीमारियों के बढ़ने के मुख्य कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, गलत खान पान, प्रदूषण, अनियमित जीवनचर्या, मानसिक तनाव, दवाओं का अधिक उपयोग, शारीरिक श्रम की कमी आदि। ये सारे चीज बता के जब मैं दिखाता हूँ कि स्वास्थ्य रक्षा में हेल्थ गार्ड की एग्जाम्पल देता हूँ, तो हेल्थ गार्ड अगर है तो ठीक है, नहीं तो गामा ओरिजिनल भी मैं दिखा के बताता हूँ। तो निश्चित रूप से एक डब्बे लोग लेने के लिए तैयार होते हैं। छोटे छोटे सिंपल में मैं उनके साथ अगर बैठता हूँ तो कहता हूँ कि नहीं चाय नहीं पियेंगे, बिस्किट मैं भी खाता हूँ, आपको खिला के दिखाता हूँ। उसके जगह पर बल्कि मैं गुड़ सिप निकालता हूँ, कहता हूँ कि सर यही बनाइए, दो कप हम आप साथ में पीते हैं, और कोई घर में है तो उनको भी पिलाइए। छोटे डिबिया है तो मैं खिला के खा के साथ में दिखाता हूँ। तो इस तरह से कुछ प्रोडक्ट यूज करने पे निश्चित रूप से 2-5 प्रोडक्ट क्या उन्होंने लेने का मन बनाता है। और जब बनाते हैं तो प्रोडक्ट लेने के बाद 3 दिन के बाद जरूर मैं फॉलो करता हूँ कि सर गुड सिप दिए थे वो कैसा लगा। मैं न्यूट्रीचार्ज व्यू जरूर दिखाता हूँ कि मैं प्रतिदिन ये लैपटॉप मोबाइल पे ज्यादा काम करता हूँ। आज घर में बड़े बड़े एलईडी लग रही है, तो इस सीएफएल के चलते भी नुकसान हो रही है, तो ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनके सामने भूख ये एहसास होती है तो मैं कहता हूँ कि यही गर्म पानी लाइए, या तो दूध है तो आप भी बना के इसको कप लीजिए, एक कप हम पीते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट के बारे में जब 2-4 उनके साथ यूज करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी आत्मविश्वास बढ़ती है। और यहाँ पे बहुत सारी और स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, मेरे पास जो रहता है उसी को मैं ज्यादा आइडेंटिफिकेशन करता हूँ ताकि लोग उसको ले सके, उससे लाभ प्राप्त कर सके। न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं जिसको मैं दिखाता हूँ। और हर महीने मेरी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम होती है। उसका खास रीजन यही है कि मेरे पास प्रोडक्ट की अधिकतर श्रृंखला होती है। मैं अपना फोटो भी दिखा के बताता हूँ कि आज से 10 साल पहले की मेरी कुछ तस्वीर है, अब आज 10 साल के बाद मेरा तस्वीर इस तरह है। तो लोगों को देखने पर आत्मविश्वास बढ़ता है कि यहाँ आने से एक अनुशासन के जीवन मिलता है, बहुत सारे लोगों से भाईचारा मिलता है। स्वास्थ्य शिक्षा पे और किशोर पे बहुत सारी प्रोडक्ट होती है जो दिखा के मैं बात करता हूँ। जैसे में मैं इंटीमेट वास है, आज उसको लिए दिखा के लोगों को बताता हूँ, तो लोग निश्चित रूप से कहते हैं कि अच्छा घर में सैनिटरी पैड की जरूरत होती है, वो दे दीजिए, ये दे दीजिए। तो इससे भी मेरी इस तरह की पहचान लोगों में बनती है कि निश्चित रूप से आरसीएम में प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, इसको लेने से हम घर परिवार में आखिर कहीं ना कहीं से खरीद रहे थे, यहाँ से खरीदने से हमारी हेल्थ कॉन्शियस रहने का मौका मिलेगा। ये जब कारवां लोग देखते हैं तो उनकी आत्मविश्वास बढ़ती है कि महिलाओं का भी इस पर भागीदारी बहुत बढ़िया है। और सशक्त होने के लिए महिलाओं की एक अच्छी जीवन शैली, एक आपसी भाईचारा बनाने के लिए लोग अच्छी तरह काम करेंगे। क्योंकि लोग कई बार इस तरह से बातें करते हैं कि हाँ हम नहीं होते हैं तो महिलाएं तो घर में बैठे या तो सोए रहेंगी, टीवी देखेंगी, या तो इधर आस पड़ोस के लोगों से बात करते हैं। अगर एक सार्थक पहलू ही मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये बात सुनने पे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि लोगों में इतना सोच आ रही है कि नहीं, महिलाओं को बैठने से बढ़िया है कुछ ना कुछ सार्थक काम करना चाहिए ताकि कुछ अच्छा कर पाए। इस तरह के प्रोटीन भी मैं दिखाता हूँ कि कोई भी ले सकता है, 14 साल के बाद महिला हो या पुरुष, सबको इस प्रोटीन की जरूरत है। तो लोग निश्चित रूप से न्यूट्रिशन भी लेते हैं। तो मेरी काफी ज्यादा इससे आत्मबल बढ़ती है कि ज्वाइनिंग होते हैं उसके अपेक्षा ज्यादा लोग प्रोडक्ट तो जरूर परचेज कर लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, अच्छी
अपनी अपनी थोड़ी बहुत तो तैयारी अलग रहती है। कोई किस प्रोडक्ट में अपने तरीके से दिखाता है, किसके पास क्या एग्जाम्पल बढ़िया होता है। और ये आप सबको छूट भी होती है कि आपको कुल मिलाकर रिजल्ट तक ले जाने होता है। पर सियाराम भैया का थोड़ा सा मुझे ये लगा कि आप उस पे चले जाते हैं, प्रोडक्ट शेयरिंग पे ज्यादा फोकस हो जाता है आपका। तो आपकी इसीलिए ज्वाइनिंग कम आती है और प्रोडक्ट शेयरिंग ज्यादा होती है। आपका फोकस ही वैसे ही चला जाता है, तो सामने वाले भी वैसे ही सुनते हैं बात। तो चलिए, बाकी तो बहुत अच्छा है। और अच्छा तो जितना करो उतना ही अच्छा है। कम तैयारियां तो और बढ़ाई जा सकती है। पर प्रोडक्ट वगैरह का तो खैर आप बढ़िया ही बताते हैं। और इसमें जो लास्ट वाला पार्ट है ना, कि बहुत सारे साथियों को शामिल करना और आगे से आगे उसको श्रृंखला को बढ़ाना, वहां तक हमें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। सेवा तो हम जब कर पाएंगे कि एक साथी की ज्वाइनिंग होती है, तो उसके साथ ही हम उसकी ज्वाइनिंग को आगे से आगे बढ़ाएं। तो वो पार्ट थोड़ा सा मिसिंग था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, आइए दीनानाथ भैया। कुछ चीजें जो हो चुकी है उनको बड़े शॉर्ट करके बोल सकते हैं कि भाई ये चीज मैं ऐसे बता देता हूँ, और जो चीज को अच्छे से बताने की जरूरत हो उसको अच्छे से बताएं। टाइम का भी देखना पड़ेगा। ठीक, शुक्रिया सर, धन्यवाद। हम राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े अभियान में काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण करना, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है, जो हमारे आज देश से कहीं न कहीं ये दूर होती जा रही है। जैसे खुशहाल यहाँ पे हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ या ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जावे सब। इन सारी चित्रण को मैं बारीकी से बताता हूँ और बोलता हूँ कि जो चित्रण हुआ है, चित्रण करने वाले हमारे इस अभियान के एक बहुत ही दूरदृष्टि विजनरी मैन है, जिनका नाम है आदरणीय श्री त्रिलोक चंद्र छबड़ा, जो आज हमारे देश से कहीं इन सारी चीजों को दूर होते हुए देखना नहीं चाहते हैं, जिसमें लाखों लोग हमारे जैसे आज इसमें सेवाएं दे रहे हैं, जिनके द्वारा पुस्तक है आदतों का बदलने का अभ्यास। आज हमारे पास बहुत सारी आदतें होती है, परंतु हम उसको नहीं बदल पाते हैं। हमारे पास तो ज्ञान होती है, पर उस ज्ञान को हम धरातल पर उतार नहीं पाते हैं। चुनौतियों से मुकाबला एक ऐसी पुस्तक है, जैसे बहुत सारे चुनौती आने के बाद में लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन इस चुनौती की मुकाबला पुस्तक पढ़ने से जो है कि हमारे अंदर मजबूती प्रदान होती है। तो आज देश के कोने कोने में लोग, महिला हो पुरुष हो, यानी 18 साल से ऊपर इस अभियान में सेवाएं दे रहे हैं, जिसका बहुत सारा उद्देश्य है। उन सारे उद्देश्यों में 3 मुख्य उद्देश्य है, जैसे पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन, तीसरा है महिला सशक्तिकरण। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति भयावह लेती जा रही है। बीमारियों का सैलाब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। प्रति वर्ष रोगियों की संख्या, दवाओं की मात्रा व अस्पताल में भीड़ खतरनाक रूप से बढ़ रही है। तो बीमारियों के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? पोषक तत्वों की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, गलत खाद्य, प्रदूषण, अनियमित जीवन, मानसिक तनाव, दवाओं का अधिक उपयोग, शारीरिक श्रम की कमी इत्यादि की वजह से आज हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आती जा रही है। तो इस दिशा में आरसीएम जो है स्वास्थ्य उत्पादों का निर्माण करता है। अपनी उत्तम श्रृंखला के उत्पादों में जैसे हमारे पास में खाने का तेल है राइस ब्रान हेल्थ का, वो अमृत तुल्य प्रोडक्ट है, जिसको यूज करने से हमारे शरीर के अंदर बहुत तरह की बीमारियों से दूर करता है। अगर बात करें तो आज खाने के नाम पे बहुत सारे लोग डरते हैं कि खाने का तेल से जो है कई तरह की बीमारियां होने लग रही है, लेकिन ये ऐसा ऑयल है जिसको यूज करने से हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की कमी करता है, यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को
घटाता है। इतना ही नहीं, हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज जैसे हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज मैन, इस तरह से हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता, गामा ओरिजिनल, इस तरह के हमारे पास में ये प्रोडक्ट है। बच्चे के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज किड्स, जिसको लगातार अगर हम बच्चे को देते हैं तो बच्चे के स्वास्थ्य में काफी वृद्धि होती है, दिमाग से काफी तेज होते हैं। साथ ही साथ क्या इसमें रखा है, गुणवत्ता की स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे पास में जो नमकीन बनाई जाती है वो राइस ब्रान तेल और शुद्धता की विशेष ध्यान दी जाती है, जो कि बाहर में अन्य कई तरह के तेल होते हैं जो हमारे हेल्थ को लेकर के काफी दिक्कतें पहुंचाती है, बीमारियों को पैदा करने में वो मदद करता है। लेकिन हमारे पास राइस ब्रान तेल है, जिसको यूज करने से हमारे शरीर में कई तरह की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ हमारे पास में क्वालिटी को ध्यान रखता है। स्वेच्छा बिस्किट आटे और राइस ब्रान से बना हुआ तेल है, बिस्किट है, जो हमारे कंस्टिपेशन वगैरह या अन्य समस्याओं से दूर करने में मदद करता है। खाखरा है जो राइस ब्रान तेल के ये बना हुआ आटे के साथ में है। तो इस तरह की जो चीजें हैं हमारे हेल्थ को लेकर के मापदंडों को देख करके बनाया गया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में पोषक तत्वों की ये सबसे बड़ी अहम उत्पाद के रूप में हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट है, न्यूट्रीचार्ज वुमन टैबलेट है, न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, न्यूट्रीचार्ज बीजे, न्यूट्रीचार्ज डीएचए, न्यूट्रीचार्ज बायो, इस तरह के हमारे पास में लगभग न्यूट्रिशन के 24 श्रृंखलाएं हैं जो हमारे हेल्थ को लेकर के काफी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये मदद करता है। साथ ही साथ क्या है कि मासिक धर्म स्वच्छता को समाधान को लेकर के हमारे पास में उत्तम क्वालिटी का और सैनिटरी पैड है, जो हमारे महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। और जागरूकता अभियान के लिए हमारे पास में एक बहुत ही प्रोग्राम चलाई है, जो सुबह की कार्यशाला होती है, जहां पे लोगों को जागरूक की जाती है। गुरुकुल, जहां पे गुरुकुल के माध्यम से लोगों के माइंड को तरोताजा की जाती है। साथ में क्या है कि कार्यक्रम के अंदर हाइजीन कैंप का भी किया जाता है। शाम के 8 बजे प्रोग्राम होती है, जिसके अंदर आपको सेमिनार के बारे में, मोटिवेशन के बारे में बताई जाती है। साथ ही साथ क्या है अपने पास स्वावलंबन, आज पूरे देश में विकसित किया गया है। स्वावलंबन को लेकर के काम किया जा रहा है अभियान के माध्यम से, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है कि हमें प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों को यूज करवाना है और इससे कुछ आय प्राप्त करके लोगों को बताना है। यहाँ पे किसी तरह का कोई हमें इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, सिर्फ प्रोडक्ट को बताना है और यूज करना है, जिससे हमें आय प्राप्त होती है और हम अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। महिलाओं के लिए एक विशेष अभियान यहाँ पे सशक्तिकरण का शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से मान सम्मान यहाँ पे दी जाती है, जहाँ पे हाइजीन के माध्यम से अपने स्वावलंबी बन रहे हैं महिलाओं लोग। तो कहने का अभिप्राय कि इसमें 3 तरह के मुख्य उद्देश्यों पे काम किया गया है, और इन 3 उद्देश्यों में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें आप सहयोग करें। इसमें किसी तरह के पैसा, कोई चंदा, किसी तरह का डोनेशन आपसे नहीं चाहिए। आप मुझे मदद करें, हम आपके साथ मिल करके हम देश के कोने कोने में इसकी सेवाएं दे सके, आप भी स्वावलंबी हो और भी लोग स्वावलंबी बन सके। धन्यवाद जी, शुक्रिया। मेरी स्थिति यहाँ पर ऐसी बन जाती है कि मैं ये भी नहीं क्या बोल सकता हूँ आपको, पर दीनानाथ भैया माफ करना, अगर अपन ऐसे ही बताते हैं तो इस पे थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी अपने को। ये जो आपको मैटर बना के दिया गया है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप इसको पढ़ के बोलेंगे तो आपका फ्लो कभी भी अच्छा बन ही नहीं सकता है। जो नेचुरल जो फ्लो होता है, जो प्रभावशाली जो होता है ना, वो कभी भी नहीं बन सकता है। वो फाइल आप रख सकते हैं सामने, लेकिन
उसको पढ़ पढ़ कर बोलेंगे तो वो नहीं बैठ पाएगा, कभी भी नहीं बैठ पाएगा, वो अंदाज ही नहीं आ पाएगा, वो लहजा, वो प्रभावशाली। दूसरा, हमारे पास जो अतिरिक्त अपने अपने जो बातें होती है, वो अतिरिक्त बातें भी हम, कोई किस जगह ज्यादा प्रेरित कर सकता है, कोई किस जगह ज्यादा प्रेरित कर सकता है, सबका अपना अपना थोड़ा बहुत रहता है, तो वो भी हम शामिल नहीं कर पाएंगे। तो अभी अभी हम पूरा ऐसे दिखाने का अभ्यास नहीं करेंगे। अभी सभी साथी केवल, वो तो ठीक है कि पहले हम ये बताते हैं नए भारत के निर्माण का राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, प्राणगीत वो, और उसके बाद 3 उद्देश्य बताते हैं, और लास्ट में हम बताते हैं कि आप से हमें कोई चंदा वगैरह नहीं चाहिए, आप भी इसमें शामिल हो, ताकि हम सब मिलजुल कर एक अच्छा कार्य कर सकें, इस अभियान को आगे बढ़ा सकें। तो वो सब ऐसा ही हम करते हैं, ये तो सब समझ गए। किन क्या बात पे आप विशेष ध्यान रखते हैं, और कौन सी चीज ज्यादा प्रभावित करती है, ताकि सभी साथी वो सीखे, वो बातें बताओ। पूरा का पूरा बताने में तो टाइम हमारा नहीं मिल पाएगा हमें। और वो जो धुआंधार बल्लेबाजी होती है ना, वो थोड़ी तलाश है मेरी। तो क्या विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये बताएंगे, मतलब कहाँ आप किसको लें, नरेश जी को लें? यस सर, नरेश सर आइए। सबसे स्टार्टिंग में आपका वो बंद करना पड़ेगा पीछे का। सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेश नागर पिछले 15 साल से कंस्ट्रक्शन का कार्य करता था। मुझे उसी कार्य के साथ साथ पिछले 2 साल 3 महीने से एक कमाल का काम मिला है, जिसने मेरे जीवन और मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। मेरे और मेरे परिवार का बिल्कुल खान पान, बिल्कुल सब कुछ बदल दिया है। मैं जब आया था बहुत भारी भरकम था, और मुझे ना बोलने का तजर्बा था, ना बात करने का। आज मुझे न्यूट्री चार्ज मिला। न्यूट्री चार्ज ने न्यूट्रीचार्ज बायो एज ने मेरे लीवर को बिल्कुल फिट कर दिया है। उसी के साथ मुझे राइस ब्रान ऑयल मिला। मैं उसके साथ साथ मेरा स्वास्थ्य अच्छा हुआ। और ये कमाल का काम इतना बढ़िया है कि इसमें 3 चीज पे विशेष ध्यान दिया गया है। महिला शक्तिकरण के ऊपर, स्वावलंबन के ऊपर, और आत्मा रक्षा के ऊपर, और स्वास्थ्य के ऊपर। सर मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा हाँ, हाँ, जल्दबाजी में। कोई बात नहीं। और उसी के साथ साथ मैं अपनी फाइल साथ रखता हूँ, पूरी फाइल को दिखाता हूँ। उसी के साथ मैं अपनी संकल्प डायरी रखता हूँ, इसको खोल के दिखाता हूँ। उसी के साथ साथ मैं सारे प्रोडक्ट अपने साथ रखता हूँ। बॉडी स्कैनर साथ रखता हूँ, उनका बॉडी स्कैन करता हूँ। बीपी मशीन साथ रखता हूँ, और शुगर मशीन भी साथ रखता हूँ। सारी चीज का चेकअप करता हूँ, और पूरी जानकारी देता हूँ। जानकारी लेने के बाद सर सब खुश भी होते हैं, पर लेकिन सर मेरी मजबूरी है कि मैं खुद ही समय नहीं दे पा रहा। नहीं, बाकी मेरे कार्य में कोई कमी नहीं है, ना ही मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी है, ना मेरे बोलने में कोई कमी है, और ना मेरी जानकारी में कमी। बस मैं खुद ही समय नहीं दे रहा, इसके लिए ही थोड़ा शर्मिंदा रहता हूँ। बाकी काम मुझ पर कितना ही करवा लो, मुझे न जगने में चिंता है, न करने में चिंता है। मैं हर प्रोडक्ट की नॉलेज मेरे पास है। मैंने वीर क्लब से भी ले ली, आपके यहाँ से भी खूब ले रहा हूँ। हर चीज बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1000 आदमी खड़े होंगे, मैं हाँ भी इसी तरीका से बोलता हूँ। अपने प्रोडक्ट की पूरी तारीफ करता हूँ, पूरी तरीका से बताता हूँ। ये गामा ओरिजिनल है, 17 बीमारियों पर काम करता है, जैसे थायराइड, पैरालाइज, ब्रेन हेमरेज, शुगर और बीपी हाई, बीपी लो, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। और ये हमारा किशोल का परफ्यूम है। अगर इसे कोई भी लगा ले, मैं भी लगाता हूं, तो इसका ऐसा मार्केट में परफ्यूम नहीं मिलेगा आपको जितनी खुशबू इसकी है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमारा किशोल का रोज वाटर है। अगर शाम को दिन भर काम करो और शाम को जाके पूरे चेहरे को एक बार ऐसे करके साफ कर लो, आपका दिन भर की थकान और दिन भर का मैल खत्म हो जाएगा। इतना कमाल का हमारा ये रोज वाटर है कि मैं इसे रोज यूज करता हूं। और हमारी ये बीबी क्रीम, मैं मेकअप में आप इसे लगाओ और इसके ऊपर कुछ भी लगा लो, आपका मेकअप कभी खराब नहीं होगा, आपका चेहरा खराब नहीं होगा, आपके फेस पे कोई दाग नहीं आएगा। बहन जी आप इसे एक बार जरूर लगाइए।
और देखिए, आप लगा कर देखिए, चेक करिए पहला आप इसको। तो सर मैं इस तरीका से कर। नहीं, आप प्रोडक्ट शेयरिंग कर रहे हैं कि प्लान दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं दोनों ही चीज करता हूँ, पहले प्लान भी दिखाता हूँ, फिर प्रोडक्ट शेयरिंग भी करता तो बाद में प्रोडक्ट शेयरिंग पे आ जाते हैं लास्ट। हूँ। लास्ट मैं गाड़ी में भर के रखता हूँ टीम कम नहीं से बना कम। पाते हैं, इसलिए टीम नहीं बना पाते हैं। जी सर, जी सर। तो जब तक टीम नहीं बनाएंगे तो फिर हम बहुत बड़ा तो नहीं कर पाएंगे ना, सेवा भी नहीं कर पाएंगे किसी की। थोड़ा क्या क्या बदलना है। अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मेरी मजबूरी हो रही है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप सब इतने एक्सपर्ट बने, इतने एक्सपर्ट बने कि जब आप कहीं भी बताएं ना तो 100% यस के अलावा कुछ आ ही नहीं सके। मैं तो आराम से ये कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंट है पूरा। पर सबका अपनी अपनी जगह पे कुछ एक्स्ट्रा रहता है, तरीका एक्स्ट्रा रहता है। बेसिक आपको दिया गया कि बेसिक ये है। अब आपको किन किन चीजों का कहाँ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए ये कौन बताएगा? अभी अभी नहीं बताना। प्लान प्लान बताते समय किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना ये बताना, ताकि हमारा काम अच्छा हो। कि टाइम में क्या कर सकते हैं अगर अपन आमने सामने होते और अपने पास टाइम होता तो मैं आपका अच्छे से अभ्यास करा सकता। पर आप ये आपको कराना आगे है, ज्ञान वो ज्ञान के अंदर लगा के या जैसे भी करके। और अभी तक वो सेटिस्फेक्शन जो अभ्यास में आना चाहिए ना, वो नहीं आ पा रहा। किसको बुलाओगे मनोज? यशपाल सर। सर नमस्कार। एक मिनट वैसे तो यशपाल सर, आप जी, क्या बताएंगे मैं पहले? सर मैं सर ये बताना चाहूंगा कि मैं प्लान में किस तरीके से थोड़ा बताता हूँ। मैं कुछ नया मुझे लग रहा है, मैं बताता हूँ जो हूँ। बस आप किन किन चीजों पे थोड़ा सा आपकी जो एक्सपर्टीज है वो क्या काम में लेते हो वो बताइए शॉर्ट में, कि यहाँ पर मैं अच्छा, तरीका अच्छा तो ठीक है सर। बताइए। यस, बताइए। जी सर, देखो सर, वैसे तो हम लोग जाते हैं अपनी प्रोफाइल बताने मात्र से ही अगला आदमी एकदम साइलेंट हो जाता है सर। हम उनको बताते हैं कि हमारा नए भारत का मिशन है, हमारे 3 बिंदु हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबनता, नारी सशक्तिकरण। दो दो शब्द इनको बोलते हैं सर। हम फिर से प्लान पर थोड़ा मेरा थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम उनको बताते हैं भैया हम लोग कस्टमर है, हम कोई सामान लेने जाएंगे तो वो थोक वाले से लाता है, थोक वाला एजेंट से लाता है, एजेंट एजेंसी से लाता है सर। हम बताते हैं सर इस तरीके से हमको सामान मिलता है सर। इसमें इसमें क्या होता है सर कि कोई सामान बाजार में नया आया तो कंपनी ऐड कराती है सर। हाँ बिल्कुल करती है सर। ऐड किससे कराती है? एक्टर और क्रिकेटर लोगों से ऐड कराती है कंपनी। इन लोगों के पास ऑलरेडी इतना पैसा होता है दोस्तों, वो पैसे की कदर नहीं उनके पास में। कंपनी से सौदा करते हैं कि आपसे एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के 1 करोड़ रुपया लेंगे, 1 करोड़। सर सर कंपनी मान लेती है उनकी बात को। कंपनी सोचती है कि 1 करोड़ दे रहा हूं, 100 करोड़ कमाऊंगी एक प्रोडक्ट से। कंपनी मान लेती है सर। तो मैं सर को सब बताता हूँ, फिर उनको भाई देखो इनका भी कमीशन है, 1 करोड़ रुपया पहले दे चुके हैं। तो ये मानिए 50 रुपए की अगर कोई कीमत की कोई चीज बनती है, वो हमारे आप तक वो 100 से ज्यादा की बनती है दोस्तों। समझ जाते हैं हाँ बाकी बाबूजी कमीशन भी है, 1 करोड़ पहले दे चुके हैं। लेकिन एक विडंबना दोस्तों ये है, कोई प्रोडक्ट आपका खराब हो जाता है, आप भैया के पास जाओ, परचून वाले के पास वाली दुकान पे, भैया जी कल सामान लेके गए थे लेकिन जो पहले टेस्ट था आज टेस्ट नहीं है दोस्तों। वो आपको टाल देगा, वो कहेगा थोक पर जाओ, एजेंट पर जाओ, एजेंसी में जाओ। ये बड़ी विडंबना है दोस्तों। आज से पहले कोई इसका विकल्प नहीं था, हमारे टीसी सर ने आज विकल्प पैदा खड़ा कर दिया दोस्तों। ये लोग तो बीच में जब हमारी कोई कंप्लेंट नहीं सुनते लोग, तो ये बीच में लेवता है लेवता। देवता तो मेरे टीसी सर है जो सबको दे रहे दोस्तों। हमें तो इस सर ने बता दिया, इस मिशन को इसको छोड़े स्टेप को सर ने हमारा बना दिया। क्या बना दिया? सर बनाएंगे, कंपनी बनाएगी, मेरे पास भेजेगी,
दोस्तों आप आकर लेकर जाओगे, 50% पैसा जो आपका वहां मिस यूज हो रहा था वही पैसा कंपनी आपको रिटर्न करी। दोस्तों सर मैं तो शॉर्ट में इतना ही, है तो बहुत कुछ लेकिन यस, यहाँ पर थोड़ी समझने की बात यह है कि सबका अपना अपना कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, जो उसका क्या बोलेंगे, एकदम मास्टर स्ट्रोक, जिससे उसको सारी नौको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबके अपने अपने मास्टर स्ट्रोक हो सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। पर हमारा उद्देश्य, हमारा जो सारी बातें वो नहीं बदलनी चाहिए। तो इस तरह से यशपाल जी ने अपना बताया है, और कुल मिलाकर वो रिजल्ट आते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। राजेश भैया। जी मैं तीनों हमारे मुख्य उद्देश्यों के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। बहुत सारे साथियों ने बताया है, खास करके आज हमारे स्वास्थ्य में जो समस्याएं हो रही है उसमें कारण सभी जानते हैं। गलत खान पान, हमारा वातावरण का प्रदूषण, जीवन शैली, बहुत सारी चीजें हैं और इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। आज हम लोग मजबूर हैं, हमें जानकारी भी नहीं है, लेकिन इसका एक समाधान हमारे पास आया है। आरसीएम के माध्यम से यहाँ उच्च गुणवत्ता के ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जिसका उपयोग करके ही केवल हम बहुत सारी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। अगर हमें कोई समस्या नहीं है तो भविष्य में हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, और कोई समस्या भी है तो हमको कम दवाई के साथ और भविष्य में दवाइयों को बंद भी हम कर सकते हैं। ये पिछले 23 सालों में प्रमाणित हो चुका है। कई सारे ऐसे हमारे पास रिजल्ट हैं जिससे की वजह से हम इसको प्रमाणित करके कह सकते हैं और दावे के साथ इन चीजों को हम कह सकते हैं। जैसे आज हमारे देश में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, हमारे माताओं बहनों में खून की कमी की बहुत बड़ी समस्या है। ये WHO का भी रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का भी रिपोर्ट है। बहुत सारे हमारी बहन बेटियों में बहुत बड़ी समस्या है, आज नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं रहा है और कई सारी समस्याओं से हमारी बहन बेटियां जूझ रही है। हमारे देश की 50% जनता इस प्रकार से, हमारी जो बहनें बेटियां हैं इस तरह के कमजोर हैं, ये हमारे देश के विकास में भी बहुत बड़ा बाधक बन रहा है। इस वजह से हमारी संस्था में केवल एक ऐसा प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज वुमन, जिसके माध्यम से आज हम करोड़ों बहन बेटियों की जिंदगी को बचा सकते हैं और उन्हें मजबूत बना करके देश के विकास में भी वो भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे मैं उसका प्रमाण देना चाहूंगा, मैं ये दिखाता हूँ फोटो। आज जैसे हमारे देश में बहन बेटियों में खून की कमी बहुत ज्यादा है, तो आप किसी को ऐसी किसी बहन बेटी को जानते हैं कि जो ब्लड डोनेट करते हैं? तो अधिकांश जवाब आता है कि नहीं, बहुत कम, 1000 में एक आध जन ऐसी महिलाएं हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, क्योंकि शरीर में खून होता ही नहीं है, कम होता है। तो डोनेट, जैसे कल हमारे मोनालिसा दीदी भी बोल रही थी। तो अभी देखिए मेरे घर के, ये मेरी बेटी है, ये भी हॉस्टल में रहती है, खान पान का कोई ठिकाना वहां पर नहीं रहता, जो मिलता है वो खाते हैं, लेकिन अभी ये ब्लड डोनेट कर रही है, उसका बकायदा फोटो है। ये मेरी दूसरी बेटी है, ये 6 महीने के भीतर 2 बार ब्लड डोनेट कर चुकी है। इनका भी तो पीरियड होता है, इनका भी तो हर महीने ब्लड जाता है। केवल केवल एक ही कारण है, न्यूट्रीचार्ज वुमन। तो मैंने एक प्रमाण आपको दिखाया एक प्रोडक्ट के बारे में। ऐसे हमारे पास असंख्य प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज। साथ ही साथ हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, हेल्थ गार्ड ऑयल। आज देश में जो हमारी समस्याएं हो रही है, आज हमारा देश डायबिटीज का राजधानी कहा जा रहा है, पूरे वर्ल्ड का हब बनते जा रहा है। थायराइड की समस्या बढ़ते जा रही है, जवान जवान लोग हार्ट अटैक में असमय मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारी अस्पतालों में लाइन लगा हुआ है। और सबसे बड़ा जो आज खतरनाक स्थिति है, आज मेडिकल जो व्यवसाय बन गया है, कहीं कोई फंस तो गया वहां पर, चाहे वो बीमारी हो या ना हो, इस कदर वहां लूट हो रहा है कि इंसान का पूरा घर द्वार परिवार सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यह आरसीएम वरदान स्वरूप आया है। थोड़ा सा बदलाव करके, केवल अपने घर के प्रोडक्ट्स का बदलाव करके आप अपने परिवार को पहले स्वस्थ रख सकते हैं पूरी तरीके से। और अगर आप चाहते हैं कि आप और भी अपने नियर डियर जो भी दोस्त यार रिश्तेदार हैं, जिनको भी आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उनको भी इसके बारे में पता करके उनको भी इस स्वास्थ्य रक्षा में ला सकते हैं और उनको भी स्वस्थ बना करके अपने इस मानव जीवन को धन्य बना सकते हैं। ईश्वर ने हमें कुछ यहाँ सेवा करने के लिए भी पैदा किया है। और एक जो बड़ी समस्या है, इसी के माध्यम से
ठीक है, आप हम तो बढ़िया से चल रहे हैं, हमारा परिवार चल रहा है, लेकिन आज देश में बेरोजगारी और गरीबी किस कदर बढ़ती जा रही है और इस कारण से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। आज बहुत सारी समस्याओं का जड़ यही है, गरीबी है। लोग गलत दिशाओं में जा रहे हैं, युवा भटक रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो इस दिशा में भी आरसीएम ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी तक प्रमाणित हो चुका है, लाखों लोग ऐसे हैं जो कि इस अभियान में शामिल होकर के अपनी जिंदगी को बदला है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मेरे साथ मेरे साथी हैं, मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे ये अभियान दिया है, श्री जेपी मिश्रा जी, बहुत ही गरीब परिवार से थे। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, पहले से ले दे करके रोजी रोटी चलाते थे, मजदूरी करके अपना परिवार पालते थे। आज इस अभियान के माध्यम से उनके पास शानदार घर है, कार है, उनके परिवार में बहुत सारी खुशियां हैं। और न केवल वो इसमें आगे बढ़े हैं, और भी सैकड़ों लोगों को भी इसमें आगे बढ़ा करके ये स्वावलंबी बना चुके हैं। तो आज चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर आ जाए, आने वाले समय में ये बेरोजगारी की समस्या तो बढ़ने ही वाली है। तो उसके लिए कोई भी सरकार या कोई भी संस्था क्या कर सकती है, लेकिन आरसीएम आज इसमें वरदान के रूप में आया है। आज हम यहाँ लाखों करोड़ों उन युवाओं को नई दिशा दे सकते हैं। देखिए, इसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जैसे बाहर आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के, बड़ी बड़ी पढ़ाई करके भी आज लोग अपना रोजी रोटी नहीं चला पा रहे, परिवार को पाल नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति में यहाँ बिना पूंजी लगाए, बिना किसी एजुकेशन के, बिना मतलब घर में ही रह करके, कहीं बाहर भी जाना नहीं पड़ रहा है। आज पैसे के लिए लोग घर द्वार छोड़ करके भी जा रहे हैं। तो यहाँ अपने हिसाब से समय, हम जो कोई काम कर रहे हैं उस काम को भी हमें नहीं छोड़ना है, खाली समय का सदुपयोग करके इस अभियान को हमको लोगों को बताना है। और इसमें आप अकेले भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम कोई नौकरी करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे, सारा टेंशन खुद का रहता है। यहाँ हम सब मिल करके एक टीम वर्क के साथ हम काम करेंगे और लोगों को बढ़ने में मदद करेंगे। और इस दिशा में हमारी माताएं बहनें भी बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। आज उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। पहले से ही जैसे हमारे देश में पुरुष प्रधान समाज रहा है, उनको केवल घर द्वार बाल बच्चे, इसी में केवल उनकी सारी जिंदगी खप जाती है। आज कई सारे टैलेंटेड हमारी बहन बेटियां हैं, बाकी क्षेत्रों में भी आप देख रहे हैं कि आगे आ रहे हैं, सभी क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, लेकिन वहां पर पर्याप्त नहीं है। बहुत सारी हमारी बहनें बेटियां घर के मतलब जंजाल में ही अपनी जिंदगी को खपा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आरसीएम इनके लिए भी बहुत बड़ा वरदान बन के आया है। और अब हमारी बहन बेटियां इस क्षेत्र में काफी आगे आ रहे हैं। अभी हमारा किसोल का एनिवर्सरी प्रोग्राम हुआ था, जहां कम से कम 10,000 हमारी केवल बहनें थीं और वहां पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अपने लिए एक ऐसा क्या बोलना चाहिए, प्लेटफॉर्म बना लिया है। और भी करोड़ों हमारी बहन बेटियों के लिए वो रोल मॉडल बन चुके हैं कीसोल के माध्यम से, साथ ही साथ रोजमर्रा के और भी प्रोडक्ट के माध्यम से। और इसलिए कीसोल तो बहुत बड़ा वरदान के रूप में आया है हमारी बहनों और बेटियों के लिए। उनको जबरदस्त तरीके से घर में रह करके ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। और इस अभियान की गतिविधियों को कैसे आगे ले जाना है, इसके विषय में जूम के माध्यम से फिजिकल कई सारे प्रोग्राम होते हैं, कई सारे ट्रेनिंग होते हैं हमारे सारे ब्रांड पार्टनर के माध्यम से। तो आज हमारे उन बहन बेटियों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनका सही सम्मान मिल रहा है। और इस सब को करते हुए हम इस देश को पुनः नए भारत के रूप में, या सोने की चिड़िया जो पहले हुआ करता था, वो बनने में हम मदद कर सकते हैं। आइए, मुझे हमारी संस्था को, हमारी टीम को कुछ नहीं चाहिए, कोई चंदा नहीं चाहिए, कोई डोनेशन नहीं चाहिए, बस आपका सहयोग चाहिए। अगर आपके मन में भी कुछ इस देश के लिए, लोगों के लिए या अपनों के लिए, केवल आप जिनको जानते हैं उतने लोगों को भी, आप 10 लोगों को भी मदद करने के लिए तैयार हो, फिर उनके साथ और उन 10 लोगों को अपन इसे मदद करते चले जाएंगे, तो आने वाले 2, 4, 5 साल में हम इस देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। हम इसी अभियान में निकले हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस, राजेश भैया ने काफी अच्छे व्यवस्थित तरीके से हमें बातें बताई है, तो हम उससे अपने जहां भी परिवर्तन करने का लग रहा हो कर सकते हैं। सारी बात का सार ये है कि अब आपको ये मिल चुका है, एक अच्छा माध्यम मिल चुका है, जहां पर आप जितना अच्छा इसमें करना चाहो कर सकते हो, जितना प्रभावशाली बनाना चाहो बना सकते हो, क्योंकि इसका तरीका बिल्कुल व्यवस्थित तरीका है।
और चेक कैसे करेंगे कि हम सही हुए कि नहीं हुए? चेक परिणाम करेंगे। अगर आप किसी को बता रहे हो और ना मिल रही है, इसका मतलब अभी आपको कुछ तैयारियां और बढ़ानी है। वो आप चेक करेंगे, वो आपको सीखना है। इतना जिम्मेदारी आप सबको लेनी पड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी और कोई नहीं ले सकता कि मैं कहाँ गलत हूँ। गलत और सही का एक ही तरीका, खुद को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितनी भी जानकारियां मिल रही है, उससे हमें और अपने आप को सीखना है कि हाँ, कहाँ मैं और ये ठीक कर सकता हूँ। चलिए, और किसी साथी से विशेष कहाँ मैं ज्यादा अच्छा ध्यान देता हूँ कि मेरा तुरंत रिजल्ट आ जाता है, ये इतना शॉर्ट में कोई बताएंगे? जी, संजीव सर। जी गुरुदेव प्रणाम। सर, जब हम हेडिंग शुरू करते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, जब हेडिंग ग्रुप मीटिंग करते हैं, तो वहाँ तो बात करते ही है कि हम एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य नए भारत का निर्माण है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन है और नारी सशक्तिकरण है। इसके ऊपर बात करते हैं। और जब बात करते हैं, मेन क्या है सर का अपनी भाषा में उत्तर देना है। मेन तो बात ये है सर, जो सर आप अभी बोल रहे थे कि रटे रटाए पढ़ना नहीं है। तो जब अपनी भाषा में बात करते हैं तो रिजल्ट शानदार आता है। उनको हम ये बताते हैं कि आरसीएम का प्रोडक्ट शुद्ध कैसे है, उसको हम डेमो के रूप में दिखाते हैं। जैसे हेल्थ गार्ड का डेमो हो गया, न्यूट्री चार्ज का हो गया, साबुन का डेमो हो गया। फिर उसके बाद उसको ये भी बताते हैं कि सस्ता कैसे है, ये भी बताते हैं। 2-3 फिजिकल प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, वो भी हम उनको दिखाते हैं कि मार्केट का 2-3 प्रोडक्ट, जैसे अपना बीज साबुन है, 165 ग्राम वजन है। बाजार का सर्फ एक्सेल है जिसका वजन 80 ग्राम है। तो उसको फिजिकल तरीके से दिखाते हैं तो दिल से उसके साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं। मेन है सर सामने वाला व्यक्ति से कनेक्ट होना, जिसका नतीजा हुआ कि पिछले 3 महीना में ज्वाइनिंग का रेशियो तो हमारा बहुत ही शानदार है। पिछले 3 महीना में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का 470 ज्वाइनिंग हमारे दूसरे ग्रुप में हुआ है, मतलब बी लेग में 470 ज्वाइनिंग हुआ है। तो सामने वाला से जब कनेक्ट होते हैं और सामने वाला से जब ये बात करते हैं कि देखिए आज हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन बीमारी क्यों नहीं घट रहा है, उन्हीं से पूछते हैं कि बीमारी घट क्यों नहीं रहा है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है खान पान, जिसके कारण से हम बीमार हो रहे हैं। आए दिन जो लोग बीमार हो रहे हैं ना, इसका मुख्य यही कारण है। तो सामने वाला पूरी तरीके से इस बात को लेता है कि नहीं, बात तो बिल्कुल सही है कि आज बीमार हॉस्पिटल बढ़ रहा है, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन बीमारी नहीं घट रहा है। तो अब जब ये बात करते हैं तो 100% रिजल्ट होता है। और मीटिंग के बाद सारे लोगों का ज्वाइनिंग होता है। हम ये देखे हैं कि सर मीटिंग के बाद निकला और सीधा पिकअप सेंटर में वो जाकर के प्रोडक्ट खरीदता है। तो अपनी भाषा में सर हम बात करते हैं और इसका अपने आप में हमको कॉन्फिडेंस है कि 100%, मतलब 90% नहीं, 100% रिजल्ट होता है। और इसका नतीजा है कि पिछले 3 महीना में सर आप हमारा आईडी खोल के देखेंगे तो 470 नया ज्वाइनिंग आया। जी सर। यस। सोनू चौधरी सर। अरे जी सर, जैसे गुरुजी ने मास्टर स्ट्रोक की बात की है ना, तो मास्टर स्ट्रोक बताऊंगा। वैसे तो सभी ने बड़ा बड़ा बता ही दिया है, लंबी जो कहानी होती है, लेकिन मेरा जो मेन फोकस जो मास्टर स्ट्रोक है, जैसे मैं अपने फ्रेंड के पास किसी के पास भी जाता हूँ तो उनके बच्चों के प्रति नॉर्मली मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ जी। आज उनके फादर है, मेरे दोस्त है, कल ही मैंने एक को प्लान दी, तो उनके फादर जो है फौज से रिटायर है, उनको फौज से पेंशन आ रही है, और वो दूध का काम करते हैं, डेयरी का। और उनका लड़का भी 8-9 साल का है। तो मैंने उन्हें कहा कि पिताजी के बाद में पेंशन खत्म, और जो काम आप आज कर रहे हैं डेयरी का, मतलब आपके अंदर भी देखो पूरा दिन, मैंने उन्हें बताया जब भी, बल्कि इनके अंदर थोड़ा सा गोबर से की आती है, जो डांगरों में रहता है, तो मैंने कहा ये काम जो आप कर रहे हैं आपका बच्चा नहीं कर पाएगा और फौजी बन नहीं पाएगा, क्योंकि नौकरी की समस्या आज ही है। और जब बच्चे बड़े होंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो क्या करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं फैक्ट्री में, कंपनी में, प्राइवेट जॉब में उनसे धक्के खाने पड़ेंगे। और यदि आपको सिर्फ यहाँ से राशन, तो आप कहीं से खा ही रहे हो, हल्दी तेल में खा नहीं रहे हो क्या? लग रहा है जी हाँ। तो खाली अगर यहाँ खाने से आपका और आपके बच्चे का फ्यूचर बन सकता है तो भैया क्यों नहीं। तो मतलब उसका इतना ज्यादा डीपली हो गया, वो इतना ज्यादा मैंने कहा आपका, मेरी जिम्मेदारी है, आप अगर 2 साल राशन
यहाँ से नहीं खाएंगे तो 2 साल कहीं और से खाएंगे। 2 साल तो कटेंगे, या 2 साल कटने के लिए। आप 2 साल यहाँ से राशन खाओ, आपको लगता है कि मेरे पास समय नहीं है कि भाई मैं दूसरी लैग अपनी चला नहीं पाऊंगा। हमने कहा हम तो चला रहे हैं ना, हमने तो मेहनत करनी है। हमें अभी 3 महीने में 3 महीने में 3 मिल अचीव करी है पिताजी ने, मैंने, बाबूजी यशपाल जी ने। और हमने कहा है 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल से पहले हमें रॉयल्टी लेनी ही लेनी है, लिख रखा है मिशन में जो है। तो हम रॉयल्टी पे जाएंगे, आपको साथ लेके जाएंगे, आपका सहयोग बनेगा। आप अगर इस काम को नहीं भी करते हैं, आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो कम से कम उसे एक वो तो मिलेगा, काम तो मिलेगा उसको। उसे कहीं नौकरी पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं उसे किसी फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, तेल पंप पे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, कहीं डिलीवरी बॉय करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपने एक बेस तैयार कर दिया। कम से कम वो अपना उठाएगा, जो दिल भी उठाएगा, आप इसे कह सकते हो कि भैया अभी इस तरफ चलना है, तो वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। तो ये मास्टर स्ट्रोक की बात खली मैंने की है, वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक था। यस, ये मास्टर स्ट्रोक में बताते हैं फ्यूचर सिक्योरिटी अगली पीढ़ी के लिए, तो उसको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। इतना बोलते तो और बढ़िया टाइम बच जाता। सभी साथी क्या एक एक लाइन में अपना मास्टर स्ट्रोक बता सकते हैं? तो जिसको जो अच्छा लगेगा वो काम में ले लेगा। चलिए, एक बार सभी का हैंड लोअर कर दूं सर, उसके बाद फिर से हैंड रेस के साथ करते हैं क्या? एक ही बात है। एक बार ठीक है, विद्या मैम शुरुआत आपसे करते हैं। सिर्फ मास्टर स्ट्रोक बोलना है एक ही लाइन। सर मैं एनजीओ के पास कल गई थी। हमारा कैंप भी बहुत बढ़िया हो गया, और जो महिलाओं के लिए ज्यादा करके रिजल्ट अच्छा आ रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी फैट ज्यादा बढ़ रही है, वाटर यानी पानी कम है, हेमोग्लोबिन की भी कमतरता कम है। इसके लिए वो लोग हमको बोल रहे हैं कि क्या करेंगे। तो मैं संस्था को, जो संस्थापक अध्यक्ष है, उनसे बात की, क्या हम तो ऐसे ही समाज कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको महिलाओं को सशक्त बनाना है। हम और हमारे देश में बहुत बड़ा अभियान चालू है। हम लोग सेवक बनके सेवा देने का काम कर रहे हैं, आरोग्य के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं करके। तो आरोग्य के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, और कल मेरा बीच ज्वाइनिंग निकल रहा है उससे, और डिस्प्ले एक हो रहा है वहां पे। तो ऐसा मैंने संस्था के पास जाके ही शुरू किया है। देखिए, ये सबको बात के मर्म को पकड़ने की जरूरत है। जैसे विद्या जी का जो इनके भावों में और शब्दों में और बातों में इतनी सेवा झलक रही थी कि वो काम अच्छा होना ही है। बाकी साथी क्या थोड़ा सा कॉमर्स में आ ही जाते हैं, वो दिमाग में से नहीं निकल पा रहा है, तो इनको रिजल्ट ज्यादा मिल रहे हैं और हम साथियों को थोड़े रिजल्ट कम मिलते हैं। हम खींच खांच के उसको वापस जो है ना पैसे की ओर ले ही आते हैं, बात को कमजोर कर देते हैं। और ये पूरा एक सेवा भाव एनजीओ और वो बना रहता है इनका। तो देखिए अपने अपने तरीके से कहाँ हमको क्या मास्टर स्ट्रोक ज्यादा काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, वर्षा मैम। मैं पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ, बाद में मैं स्टार्टिंग करती हूँ हाइजीन कैंप से। हाइजीन कैंप कैसे लेती हूँ वो भी बताती हूँ। वहाँ मैं हमारा इंटीमेट वॉश और पैड का डेमो भी दिखाती, और मैं हाइजीन कैंप की कुछ फोटो भी निकाली, वो फोटो वहाँ दिखाती। उनको भी ऐसा सच लगता है कि वो लेते हैं। स्कूल के मैंने 4-5 फोटो भी निकाले, ये ऐसे फोटो दिखाती वहाँ। तो बाद में मैं कंपैरिजन किट दिखाती हूँ। कंपैरिजन किट में 6 प्रोडक्ट है हमारे। 6 प्रोडक्ट दिखाने के बाद उनको पता चलता है कि मार्केट में कितने पैसे हमारे एक्स्ट्रा जा रहे। उसके बाद मैं किसोल प्रोडक्ट का डेमो दिखाती हूँ। तो उसमें स्क्रब का डेमो दिखाती हूँ। स्क्रब का डेमो दिखाने के बाद जितनी दीदी हमारे होम मीटिंग में है, उतनी दीदी हमारे स्क्रब लेती है दीदी। और टेस्टोमिनियल मैं उनमें वीडियो और फोटोज दिखाती हूँ। ये ऐसे मैंने फोटो निकाले हैं, ये ऐसे फोटो निकाले, ये भी फोटो निकाला है और ये फोटो निकाला है। ये फोटो दिखाने के बाद उनको पता चलता है कि
प्रोडक्ट में कुछ तो दम है, रिजल्ट आता है। ये दिखाने के बाद ज्वाइनिंग करने के बाद हमारी कंपनी के आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हो, और सेलिंग और ज्वाइनिंग दोनों भी अभी आ रहे हैं। इतना पहले सेलिंग होती थी मेरी बहुत अच्छी, लेकिन सेलिंग और ज्वाइनिंग दोनों भी आ रही मेरे। तो ज्यादा से ज्यादा मैं डेमो और हाइजीन कैंप और ज्वाइनिंग पे ज्यादा से ज्यादा भर देती। थैंक यू मैम। यस, बहुत बढ़िया। अब सभी को मैं एक सलाह, कॉमन सलाह देना चाहूंगा कि जैसे वर्षा बहुत बढ़िया काम कर रही है, थोड़ा सा एक जो पुट अपने को डालना है ना, इसको एनजीओ वाला पुट डालना है। सामाजिक संस्थान जो होते हैं ना, वो जैसे विद्या जी ने जो बात करी ना, वो थोड़ा उसमें भाव वो ज्यादा रहता है। हमारा जो पुराना प्रैक्टिस है ना, तो हम लोग पूरा उसी में आ जाते हैं, कैलकुलेशन में उसमें पूरा आ जाते हैं। वो कोई बात नहीं है, अब जहाँ भी जैसे भी आते हैं, फ्यूचर सिक्योरिटी भी दिखाई वो सब, लेकिन अभियान है ये चीज और सेवा अभियान, ये बातों को ऊपर रखना हमेशा। ये आपको शब्दों में, बातचीत में थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। अब आप पकड़िए कैसे। विद्या जी ने बात की थी, वो भी बात ही थी, बाकी सत्य ने बात की थी, वो भी बात ही थी। थोड़ा पकड़िए कि कहाँ हम और इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा और काम हमारा अच्छा चलेगा। क्या स्वार्थ झलक जाता है ना, स्वार्थ झलकते ही काम थोड़ा बिगड़ जाता है। एक बार सुमन जी, या टाइम हो गया लेकिन। सर हम उत्तराखंड रुद्रपुर से बोल रही हूँ, और अभी हम नगर निगम के माध्यम से एक स्टॉल लगाए हैं वहाँ पे संस्था की तरफ से। वहाँ पे हम अपना पूरा प्रोडक्ट रखे हैं आरसीएम के, और वहाँ हम प्रोटीज के बड़ी के भी बनाते हैं, और वो उनको टेस्ट कराते हैं। उसके माध्यम से हमारे प्रोटीज के पैकेट भी निकल रहे हैं, और ये डेमो किट भी रखे हैं, और हाथों हाथ हम डेमो करके उनको हाथ से दिखा के, और ये अपना खुला हुआ रखते हैं, और तुरंत दिखा के और हाथों हाथ उनको प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं। और अपना कार्ड रखे हैं, कार्ड भी उनको देते हैं, और उनसे नंबर लेते हैं। तो वो बोलते हैं आप क्या विश्वास किया, आप 17 तारीख के बाद भाग जाओगे। मैं बोली सर अगर हम भागेंगे तो हमारा कार्ड है, आपका नंबर ली हूँ, और अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो आप खुला हुआ भी लाके हमको वापस दे दो, हम ले लेंगे और आपके पैसे वापस दे देंगे। तो ऐसे सर 1 तारीख से हम स्टॉल लगाए हैं, उसके माध्यम से हमारा प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है, और हमें सामने वाले का कांटेक्ट नंबर भी मिल रहा है, ताकि हम स्टॉल के बाद उनसे कांटेक्ट कर सके और फिर ज्वाइनिंग पे हम फोकस करेंगे। बहुत बढ़िया, ये तो आपने अच्छी गतिविधि बताई है जो सभी साथी कर सकते हैं। पर आज हम सब साथियों ने थोड़ा सा समझा है इसे को, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं फिजिकल में, आमने सामने बैठ के, वो मौका तो मुझे नहीं मिल पाया है। पर मैं पुनः आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, बातचीत में क्या करना है कि हमारा बहुत बड़ा अभियान है ये, जो देश के निर्माण का काम करना चाहता है। शब्द थोड़ा इधर उधर होगा वो चलेगा, भाव वो ही रहना चाहिए। नए भारत का निर्माण, यहाँ ऐसी भाव है जिसके, और इसके बहुत बड़े 3 उद्देश्य हैं। उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं, पर मैं भी आपको 3 मुख्य उद्देश्य के बारे में बता रहा हूँ। स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, जो हम सब बोलते ही हैं। और आज कोई संस्था, बहुत सारी संस्थाएं होती है जो चंदा लेकर कुछ काम करना चाहती है, किसी एक विषय पे काम करना चाहती है, कोई कितनी सफल हो पाती है। पर हमारी अकेली एक ऐसी संस्था है जहाँ बिना चंदा लिए बहुत सारे विषयों पर एक साथ इतना व्यापक काम कर रही है। आ गया ना वापस एनजीओ वाला पुट, एनजीओ वाला पुट लाना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, तब जो हमारा काम व्यापक होगा। स्वार्थ को बिल्कुल हटाना नहीं, स्वार्थ नहीं झलकना चाहिए, सेवा झलकनी चाहिए।
और सेवा झलकनी भी है, करनी भी है, भाव भी वही रखना है। तो हम अपने अपने स्तर पर तैयारी करेंगे, लेकिन एनजीओ, मैंने पहले भी एक दिन आपको याद दिलाया था, आज वापिस याद दिलाऊं, एनजीओ के जैसे बन जाओ। ठीक है, अपने अपने तरीके से आप जो भी काम करते हैं करें, लेकिन हमारी संस्था जो है ये देश में बहुत बड़ा काम करना चाहती है, जिसमें चंदा भी नहीं है, पैसा भी नहीं लगाना, और सारी व्यवस्था जो है उस संस्था ने कर रखी है। हमको कुछ ज्यादा करना भी नहीं, हमको तो केवल इसमें शामिल होना है, अपने जरूरत के प्रोडक्ट खरीदते रहना है, और अपने जान पहचान वालों को लिस्ट बना के इतने से काम हमें करने हैं। अब अपने अपने तरीके से वो, जैसे विद्या जी का जो तरीका है एनजीओ वाला, वो इमेज हमें लानी है। काम तो करना ही है, पर इमेज भी तो हमें चेंज करनी है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। ऊपर दबा दो सर। हाँ।